हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए जो आज का वीडियो लेके गए, ये जो वैकेंसी होने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो वैकेंसी निकल चुका है जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए, कस्टमर सपोर्ट सेल्स के लिए, जिसका मैं आपको फॉर्म फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। इस वीडियो में सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। टोटल यहाँ पे 5180 प्लस पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। एनी ग्रेजुएट डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले चैनल पे नहीं होंगे, आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, एंड आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी फेसबुक फॉलो कर देना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता हूँ। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी होने वाला है यहाँ पे 5180 प्लस पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। एनी ग्रेजुएट डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 साल एज लिमिट वाले के लिए यहाँ पे बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाला है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट डिग्री 20 से 28 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी में आपको छूट होने वाला है। ओके, 750 रुपीज़ ओपन कैटेगरी की फीस होने वाला है। एससी एसटी के लिए किसी प्रकार का फी नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से आप आपको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। ओके, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है आपको। सबसे पहले आने के बाद इस वेबसाइट के अंदर आपको ये जो वेबसाइट होने वाला है यहाँ पे IBPS.IBPS.in का वेबसाइट होने वाला है। ओके, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जो होने वाला है, एसबीआई बैंक की ओर से वैकेंसी होने वाला है। रिक्वायरमेंट जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। ओके, जिसके फॉर्म चालू हो चुके हैं 6/8/2025 से लेकर 26/8/2025 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। एग्जामिनेशन फीस पे कर देना है। ओके, लास्ट आपका प्रिंटिंग एप्लीकेशन 10/9/2025 तक। ओके, तो अब 6/8/2025 से लेकर 26/8/2025 तक आपको फॉर्म फिल के रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीटेड कर देना है एग्जामिनेशन फी करके। ओके, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन भी कर सकते हो, आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर करके, पासवर्ड एंड आपका सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके। ओके, तो अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो तो क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होता है। आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म चालू हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आता है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड वाला पोजीशन होता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। थर्ड डिटेल होता है आपका। फोर्थ में आपका प्रीव्यू फॉर्म और अपलोड फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड आपका पेमेंट्स। आपको इस तरह से आपको फिल करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम डालना पड़ता है यहाँ पे, जिसके बाद कंफर्म करना पड़ता है फर्स्ट नेम। जिसके बाद मिडल नेम डालना होता है आपका फादर का नेम। ओके, ये आपका हस्बैंड का नेम होगा, महिला होगी तो। ओके, मिडल नेम कंफर्म कर देना, लास्ट नेम डाल देना है। आपका फुल नेम आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे। ओके, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो डालना नहीं, तो आपको स्किप कर देना है इस ऑप्शन को। ओके, ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है यहाँ पे, डोमेन सिलेक्ट कर देना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देना है। और आपको इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डाल देना है यहाँ पे। डोमेन जो होने वाला है आपको .in.com जो भी आपके पास हो, आपको gmail.com सिलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी कोड डालना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपका सेकंड आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपका स्टेप होने वाला है, वो आपको बताते हो अगले स्टेप में। ओके, तो गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका सेकंड स्टेज आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर, जिसके लिए आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, पासवर्ड आपको जनरेट हो जाता है, आपको मेल एड्रेस पर आपको मिल जाता है, मोबाइल नंबर पर। ओके, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका। ओके, पासवर्ड एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, जिसका आपको गाइडलाइन दिया है फोटोग्राफ सिग्नेचर का। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है, और आपको कैप्चर फोटो का एक क्यूआर कोड, कैप्चर क्यूआर कोड मोबाइल पे आप स्कैन कर सकते हो। आपके सामने लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन करके आपको मोबाइल से फोटो खींच के आपका कैप्चर फोटो यहाँ पे आ जाता है। ओके, नहीं तो आप लैपटॉप से फॉर्म फिल करते होंगे, डायरेक्टली आप कैमरा यहाँ पे चालू कर सकते हो। ओके, जिसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है आपका इस बॉक्स में। ओके, एक बार चेकआउट कर लेना है, जिसके लिए आपको गाइडलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, तो गाइडलाइन पे जाना है एक बार। तो गाइडलाइन पे आने के बाद आपको हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, साइज यहाँ पे आते फोटोग्राफ्स के साइज के बारे में, तो देख सकते हो 4.5 सेंटीमीटर 3/5 पिक्सल तक आपका सेंटीमीटर तक होना जरूरी होने वाला है। 200 बाय 230 पिक्सल आपका फोटो होना जरूरी है यहाँ पे। 50 KB से 20 से 50 KB तक। ओके, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बात कर लेते हैं जिसके बाद आपका कैप्चर फोटोग्राफ आपको डायरेक्टली आपको मोबाइल के थ्रू आप भी कर सकते हो। सिग्नेचर और आपका हैंड लेफ्ट थंब जो होता है आपका, हैंड डिक्लेरेशन आपका 140 बाय 60 पिक्सल होना जरूरी, 10 से 20 KB तक का साइज होना जरूरी होने वाला है। ओके, यहाँ पे डिटेल आपको चेकआउट कर लेना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके, तो इतना आप अपलोड करने के बाद आप कंफर्म कर देना है इस बॉक्स में आपको इस तरह से, और आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। थर्ड डिटेल होता है आपका, डिटेल्स आपको डालना पड़ता है थर्ड स्टेप में। ओके, तो चलिए फिल कर लेते हैं इतना आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर। तो भाई जिसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन आता है आपका
डिटेल्स में आपको बेसिक डिटेल डालना पड़ता है सबसे पहले, जिसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज डिटेल। सबसे पहले बेसिक डिटेल में आपको क्या कहते हैं, सर्कल चॉइस करना पड़ता है। जो भी आपका सर्कल हो, जिस सर्कल के लिए आपको फॉर्म फिल करना हो, ओके। तो यहाँ पे सर्कल आपको चॉइस कर देना है, फर्स्ट सर्कल। ओके, प्रेफरेंस देना है आपको, सर्कल के लिए आपको प्रेफरेंस होते हैं, 2 प्रेफरेंस आपको देना होता है, ओके। यहाँ पे प्रेफरेंस आप चॉइस कर सकते हो आपके हिसाब से, ओके, इस तरह से। ओके, प्रेफरेंस आपको चॉइस कर देना है यहाँ पे। प्रेफरेंस चॉइस होने के बाद आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म नीचे आना है। यूनियन टेरिटरीज आपको यहाँ पे चॉइस कर देना है, जो भी आपका स्टेट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, ओके। जिसके बाद आपको लैंग्वेज डिटेल आपको देना होता है, जो भी लैंग्वेज आपको, जिस स्टेट आपको चॉइस करेगी उसका लैंग्वेज आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ओके। तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे चॉइस कर देना है, ओके। जो भी आप लैंग्वेज आप यहाँ पे चॉइस करोगे, जो आपको टेस्ट स्टैंडर्ड में और टेस्ट स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड एंड 12 स्टैंडर्ड में होना जरूरी है, 10वीं 12वीं में होना जरूरी है। आपको यस कर सकते हो यहाँ पे, ओके, यस या नो कर सकते हो, ओके। यस कर दिया तो आपको 10वीं का 12वीं का मार्कशीट में आपका होना जरूरी होने वाला है। जिसके बाद आपका आता है कैटेगरी, आपको चॉइस कर देना, जो भी आपका कैटेगरी हो तो चॉइस कर देना है यहाँ पे, SC ST OBC जनरल EWS, ओके। जिसके बाद आपको सब कास्ट यहाँ पे डाल देना है, सब कास्ट जो भी आपका हो। जिसके आपको कंफर्म कर देना है, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर EWS कैटेगरी से आते होंगे तो उनके लिए होता है वो, ओके। आप कभी SBI में आपका अपेंडिशिप हो चुका होगा तो आप यस कर सकते हो। अपेंडिशिप आपने कभी किया होगा SBI बैंक में अपेंडिशिप, यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपका कब से कहाँ तक किया है ईयर आपको डालना होता है, नहीं किया होगा तो छोड़ देना है, सबको नो कर देना है। बाकी ऑप्शन भी आपको ब्लैंक हो जाते हैं, ओके। जिसके बाद में आता है, अगर 40% आप डिसेबिलिटी में आते होगे, यस कर देना है। यस करने के बाद आपको कैटेगरी चॉइस कर देना है, नए होगे तो आपको नो कर देना है, बाकी वालों को नो कर देना है, ओके। जिसके बाद ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद हो जाते हैं, डिसेबिलिटी वालों के लिए होता है, ओके। ये PWD के लिए एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, पर्सन के लिए, जिससे के लिए आपको डिसेबिलिटी पर्सन के लिए आपको यहाँ पे होता है, ओके। यहाँ पे यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद आपका कहते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होना है। कभी कोई कोई डिसेबिलिटी इस तरह से होती है जिसका हाथ ही नहीं होता है, हाथ होता नहीं है, कोई किसी को आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, देखना नहीं आता है, तो उसके लिए होता है वो। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको नीड होगा, कोई भी एक कंपलसरी आपको नीड होगा एक आदमी का, तो आप ले सकते हो, ओके। जिसके लिए होता है वो नो कर देना है यहाँ पे, ओके, बाकी वालों के लिए। जिसके बाद आपका आता है कहते हैं रीजनल, यहाँ पे आपको चॉइस करना है, जो भी आपका कास्ट होने वाला है, जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ओके, जिस तरह से। जिसके बाद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते होगे, ओके, तो आप यस नो कर सकते हो यहाँ पे, ओके, इस तरह से। इसका इंडियन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है आपका। जिसके बाद आता है आपका, आपको कोई महिला कैंडिडेट्स आपको होंगे मैरिड, तो आपको यहाँ पे यस नो आप कर सकते हो। यस किया तो आपको डिवोर्सेस महिला होंगी तो आपको यहाँ पे एज लिमिट में आपको छूट मिलने वाला है महिलाओं के लिए, ओके। यहाँ पे नो कर देना, महिला नहीं होगी तो। एक सर्विसमैन होगी तो आप यस नो कर सकते हो, ओके। एक सर्विसमैन आपका यहाँ पे डिसेबल हो गया, आप एक सर्विसमैन में तो यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद आपका यहाँ पे गवर्नमेंट, आपका अभी जॉब किया आपने गवर्नमेंट में तो आप यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद डिपार्टमेंटल सर्विस आपने किल किया हो, यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए आपका आता है यहाँ पे। जिसके बाद SBI के लिए सर्कल क्रेडिट के लिए आपको ऑलरेडी वर्किंग हो आप तो यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद आपको एम्प्लॉय, आप SBI के आपको एम्प्लॉय वगैरह आपको हो गया आप सर्कल क्रेडिट में, तो आप यस नो कर सकते हो, ओके। जिसके बाद में आता है आपका यहाँ पे, जिसके बाद पेमेंट्स आपका लोन्स वगैरह आपके ऊपर कोई चालू SBI का आपका लोन, सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया हो तो यस नो कर सकते हो, ओके, इस तरह से। जिसके बाद में आता है आपका यहाँ पे कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर आपका यहाँ पे कैरेक्टर रिपोर्टिंग वगैरह अच्छा हो, खासा होना जरूरी है, ओके। यस नो कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। जिसके बाद में आता है आपका यूनियन टेरिटरीज, आपको फर्स्ट पेपर्स आपको देना होता है एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट पेपर्स आपको चॉइस कर लेना है, जिससे कि आपको यहाँ पे चॉइस कर देना है स्टेट आपका सबसे पहले। जिसके बाद आपका एक डिस्ट्रिक्ट आपका नियर बाय वाला, ओके, फर्स्ट। जिसके बाद सेकंड पेपर्स में आपका फिर से आपका स्टेट चॉइस कर देना है, जो भी आपका स्टेट हो। जिसके बाद आपका सेकंड स्टेज में आपको यहाँ पे जो भी एग्जाम देना हो वो दे सकते हो, ओके। इस तरह से यहाँ पे देख लेना है आपको। जिसके बाद आता है आगे आपका यूनियन टेरिटरीज वाइज आपका मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें भी आपको चॉइस कर देना है आपका दो आपको यहाँ पेपर देना होता है। तो आपको 2 पेपर चॉइस करने के बाद
आपको यहाँ पे गाइस आपको चॉइस कर लेना है आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स। ओके, इस तरह से फिर से एक बार आपको चॉइस करना है सेकंड वाले ऑप्शन के लिए, फिर से एक बार आप चॉइस कर सकते हो। ओके, इस तरह से तो वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, जिसके बाद आपको कहते हैं फॉलोइंग फॉर आईडी प्रूफ। आपको आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है, जो भी आपको आईडी प्रूफ होने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास हो। आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ओके, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है इसमें, जिसके बाद आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल। जिसके बाद आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपका अगर जुड़वा भाई बहन हो तो यस नो आप कर सकते हो। यस के बाद आपको नाम डालना पड़ेगा उनका, नहीं किया तो छोड़ देना है, नो कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, मैरिड अनमैरिड जो भी आप हो आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भी डाल देना है आपको एक बार कंफर्म करके। आधार कार्ड वेरिफिकेशन यस कर देना है। फादर का आपका नेम डाल देना है यहाँ पे, मिडल नेम डालना है, सर नेम डालना है फादर का। ओके, पूरा नाम। मदर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम डाल देना है। ओके, और आपका शादीशुदा हो गए तब उनके लिए होता है वो मेरे बीवी का, आपका वाइफ का नाम यहाँ पे डाल सकते हो आप लोग। ओके, अब इसमें के बाद आपका आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। ओके, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है यहाँ पे, जो टेम्पररी एड्रेस होता है आपका, वो आपको डाल देना है यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस होगा तो नीचे डाल देना, दोनों एड्रेस सेम होगा तो सेम डाल देना, जिसमें आपका एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, एड्रेस लाइन नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका पिन कोड। ओके, सेम होगा तो सेम कर देना है। जिसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं, पिन कोड आपको डाल देना है, जिसके बाद चॉइस ऑफ जीएसटी, परमानेंट एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। ओके, तो परमानेंट एड्रेस कर देना है, 750 आपको यहाँ पे दिखाई देता है, वैलिड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, सेव एंड स्टॉप पे आपको क्लिक कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपका बाद में आपका आपका स्टेज आता है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ओके, चलिए इतना फिल कर लेते हैं फिर। तो फ्रेंड बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज आपको फिल करना होता है, जिसके में आता है सबसे पहले ग्रेजुएशन स्ट्रीम। तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपको पास हो या फेल हो, आपको करना होता है पास, यहाँ पे कर देना है। पास होंगे तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आपका हो, आपको चॉइस का एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। ओके, तो जो भी आपको चॉइस कर देना है इस तरह से। आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का नाम, आपका पासिंग ईयर डाल देना है, जिसके बाद आपको परसेंटेज डाल देना है जो भी आपका होगा, जिसके आपका सेकंड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी पास आप पास होगा तो होगी वो आपको कर देना है। ओके, जिसके बाद का इंटरग्रेटेड आपने ड्यूअल डिग्री लिया हो तो आप पास कर सकते हो इंटरग्रेटेड में, जो भी आपने डिग्री लिया हो तो आप कर सकते हो इंटरग्रेटेड में। ओके, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ओके, जिसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगा तो आपको लिखना है यहाँ पे, नहीं तो छोड़ देना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर। ओके, तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन का आपने डाल दिया तो आपको बाकी सब छोड़ दिया तो चलते भी चलेगा आगे। ओके, इसके बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। आपका कभी वर्क एक्सपीरियंस होगा तो यस कर सकते हो। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, डेस्टिनेशन, आपका कब से कहाँ तक काम किया है, सारा डिटेल, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन फॉर लिविंग के लिए। ओके, सारा डिटेल देना पड़ता है, ऐड करके आप डाल सकते हो। नो होगा तो डायरेक्ट नो कर देना है। ओके, जिसके बाद आपका कहते हैं SC ST OBC, एक सर्विसमैन के लिए आपको PWD के लिए एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलता है, तो आप यस कर सकते हो। आपको आप यस करने के बाद आपको चॉइस कर देना है किस स्टेट्स के लिए आपको चाहिए, और आपका डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस कर देना है। ओके, जो भी आपका हो। जिसके बाद यहाँ पे चॉइस होने के बाद गाइस आपका मराठी लैंग्वेज यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता है, रीड राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको बोलना लिखना पढ़ना आता तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ देना है, आपको स्किप कर देना है। ओके, जिसके बाद आपको अदर लैंग्वेज डालना होगा यहाँ पे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी कोंकणी हो गया, जो भी आपका आता हो, उर्दू लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, वो आप डाल सकते हो। ओके, वैलिडेट डिटेल को आपको क्लिक कर देना है, सेव एंड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, इतना डिटेल फिल कर दे। ओके, जिसके बाद आपको फॉर्म प्रीव्यू कर देना है 4 स्टेज में। जिसके बाद आपका 5 स्टेज आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो आपका प्रीव्यू फॉर्म एक बार चेकआउट कर लेना है, सारा डिटेल आपको पढ़ लेना है एक बार। जिसके बाद आपको पढ़ने के बाद आप आई एम एग्री पे क्लिक कर देना है, दोनों ऑप्शन पे। आपको नाम में कोई चेंजेस होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पे यहाँ पे कर सकते हो, दोनों में से एक ऑप्शन चॉइस करना पड़ता है कौन सा भी। ओके, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन चॉइस करके सेव कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। ओके, तो चलिए एक बार चेक कर लेते फॉर्म। तो जिसके बाद गाइस यहाँ पे आता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको होता है लिफ्ट अपलोड करना पड़ता है ना, डाटा डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। ओके, यहाँ पे आप गाइडलाइन भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार डाटा डिक्लेरेशन जो होने वाला है आपका यहाँ पे 10 से 20 KB तक होना जरूरी होने वाला है। ओके, ओके, यहाँ पे साइज वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, और आपका लिप थंब का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, थंब का साइज भी आपका थंब एंड 100 डिक्लेरेशन साइज सेम होने वाला है यहाँ पे। ओके, 10 से 20 KB तक, 140 बाई 60 पिक्सल्स तक। ओके, तो चलिए इतना आपको यहाँ पे आने के बाद आपको अपलोड कर देना है दोनों फाइल, और आप कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। आपका 6 वाला ऑप्शन था पेमेंट। ओके, तो चलिए फिल कर लेते हैं, इतना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं।
तो गाइस जिसके बाद आपका यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे फिल आउट हो जाता है, जिसके बाद आपका डायरेक्टली आपको पे प्रिंट आउट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि मैंने एससी/एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, इसलिए मुझे डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं लगा है। ओके, डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है डायरेक्ट प्रिंट आउट के लिए। ओके, तो आप अदर कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे तो आपको सबसे पहले आपको पेमेंट फीस फिल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड कर देना है। ओके, एप्लीकेशन फीस करके आपको डाउनलोड कर देना है फॉर्म। ओके, सारा डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो कोई भी आपको आपका डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पेमेंट फीस के लिए कोई भी इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, सेम 50 रुपीज़ आपको पे कर देना है। ओके, और आपको कोई भी आपको डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सारा डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो भाई इस तरह से। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऐसे प्रिंट आउट आपको डाउनलोड कर देना है। ओके, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कीजिए, अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप से डाउनलोड कर देना है। ओके, तो सारा डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर कर देना है, चैनल पे पहले आओ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही जॉब पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू।